शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, वर्ष भर की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक जल भी न ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान भी करते हैं। महाभारत काल की बात है। पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में श्री कृष्ण की शरण में थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महात्म है? कृपया मुझे विस्तार से बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला कहलाती है। इसमें जल का त्याग करना अनिवार्य होता है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वर्ष की अन्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तभी भीमसेन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझे भी उपवास रखने का आदेश देते हैं, लेकिन मेरे लिए भूखा रहना असंभव है। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। यदि मैं भोजन न करूं तो मेरा जीवित रहना कठिन हो जाता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे अन्य एकादशियों का पुण्य बिना उपवास किए प्राप्त हो सके? भीम की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी वहां पधारे। भीम ने उनसे भी यही प्रश्न किया। तब सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण न किया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक व्रत बताइए जिसको करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्षी जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन करने से
व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भी भोजन करें। इस एकादशी का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जल एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले या गुरु के साथ द्वेष करने वाले इस व्रत के करने से सब स्वर्ग को जाते हैं। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने को प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, जिसके सुनने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपने प्यास को रोकी रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। साथ ही दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ी रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत व्याकुलता हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरे प्रकार की ही होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट गया। अब पहाड़ जैसी रात सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रही। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थी। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ को बेचैनी तो बढ़ी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर
परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर भाग देने लगी, यानी टेर लगाने लगी। यह सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा समय क्यों और कैसे भूल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रही। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे। किंतु वह आग बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तब एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं डिग सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से जान गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पालन करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया और अब उनको अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती पोती से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा। क्योंकि जब तक एकादशी माता की कथा नहीं सुनी जाती, तब तक इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हमें नहीं मिलता। तो चलिए बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनते हैं एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा। सतियों के समय की बात है। उस काल में मूर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और दुष्ट दैत्य रहा करता था। वह इतना बलशाली था कि उसने अपनी अपार दानवीय शक्तियों के बल पर न केवल पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा था, बल्कि स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने इंद्र देव सहित समस्त देवताओं को उनके सिंहासन से हटा दिया था और स्वर्ग की अमरावतीपुरी पर स्वयं राज करने लगा था। मूर दैत्य का भय इतना था कि देवता अपनी जान बचाकर इधर उधर भटकने लगे थे। उन्होंने देखा कि दानव राज मूर ने
संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा रखा है और धर्म का नामो निशान मिटाने का प्रयास कर रहा था। जब देवताओं की विपत्ति असहनीय हो गई, तो वे सभी एक साथ मिलकर देवादिदेव भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु को देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही समस्त जगत के रक्षक हैं। मोर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और अब हम अत्यंत दुखी हैं। आप कृपया हमारा कल्याण करें और इस दुष्ट दैत्य के संहार का मार्ग बताएं। देवताओं की दीन पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं उस दैत्य का अंत करेंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर मूर दैत्य की राजधानी चंद्रावती की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर भगवान ने उस दुष्ट दानव को युद्ध के लिए ललकारा। मूर दैत्य भी कम शक्तिशाली नहीं था। उसने भगवान विष्णु को चुनौती स्वीकार कर ली और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के बीच कई वर्षों तक घमासान युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्तियों से दैत्यों का संहार करते गए, लेकिन मूर दैत्य हर बार नई चाल चलकर बच जाता। युद्ध करते करते भगवान विष्णु को लगा कि इस दैत्य को साधारण अस्त्र शस्त्रों से मारना कठिन है। उन्होंने लीला करते हुए कुछ समय के लिए युद्ध से विश्राम लेने का विचार किया। भगवान विष्णु युद्ध का मैदान छोड़कर बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। वहां हेमावती नामक की एक सुंदर और शांत गुफा थी। भगवान ने उसी गुफा के अंदर प्रवेश किया और अपनी थकान मिटाने के लिए वहां योग निद्रा में लीन हो गए। मूर दैत्य भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा तक पहुंच गया। जब उसने देखा कि भगवान विष्णु निद्रित अवस्था में लेटे हुए हैं, तो उसकी आसुरी बुद्धि ने एक कुत्सित विचार को जन्म दिया। उसने सोचा कि यह भगवान को मारने का सबसे उचित अवसर है। उसने जैसे ही अपने घातक शस्त्र उठाए और भगवान के मस्तक पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य तेज पुंज निकला। वह तेज देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शस्त्रों से सुसज्जित कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। वह कन्या साक्षात एकादशी थी, जो भगवान विष्णु की ही एकाग्र चित्त शक्ति का स्वरूप थी। उस कन्या के तेज से गुफा जगमगा उठी। उसने देखा कि मूर दैत्य भगवान विष्णु पर प्रहार करने की वाला है। एकादशी ने क्रोधित होकर मूर दैत्य को ललकारा और युद्ध के लिए आमंत्रित किया। मूर दैत्य उस कन्या की दिव्यता देखकर चकित रह गया, लेकिन उसने उसे भी साधारण समझकर आक्रमण कर दिया। एकादशी ने बड़े ही धैर्य और पराक्रम के साथ मूर के समस्त प्रहारों को निष्फल कर दिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। मूर दैत्य ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वह उस दिव्य कन्या का सामना नहीं कर सका। अंत में एकादशी ने एक विकट गर्जना की और अपनी शक्ति से मूर दैत्य को क्षण भर में भस्म कर दिया। मूर का अंत होते ही चारों ओर शांति छा गई। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, तो उन्होंने देखा कि मूर दैत्य मृत पड़ा है और उसके सामने एक दिव्य कन्या खड़ी है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह दुष्ट दैत्य यहाँ कैसे मृत पड़ा है? मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण तुम मेरी ही अंश हो। एकादशी ने भगवान के चरणों में झुककर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी ही एकाग्रता और शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ। जब यह दैत्य आपको निद्रा में मारना चाहता था, तब मैंने ही इसे यमलोक पहुंचाया है। भगवान विष्णु यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी इस वीरता से मैं बहुत खुश हूँ। तुम कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य ही प्रदान करूंगा। एकादशी ने अवसर देकर भगवान से 3 लोक के कल्याण हेतु वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि जो कोई भी मनुष्य मेरे दिन यानी एकादशी तिथि को उपवास रखेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, उस पर आपकी असीम कृपा बनी रहे। वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे आपके बैकुंठ धाम को प्राप्त करे।
जो लोग इस दिन दान पुण्य और भक्ति करें उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, आज से तुम मेरी अत्यंत प्रिय तिथि हो गई हो। जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा उसके दुखों का अंत निश्चय है। उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी माता की महिमा पूरे संसार में फैल गई। वे पापों का विनाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली माता के रूप में पूजी जाने लगी। इसी कथा के कारण एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। श्रद्धालु इस दिन अन्न त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करते हैं। जो कोई भी इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन से भी मूल रूपी अज्ञान और विकारों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा हमें सिखाती है कि जब भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति ही हमारी रक्षा करती है और सभी बाधाओं को दूर कर देती है। इसीलिए एकादशी का व्रत केवल एक ही नियम नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की ईश्वरता को जागृत करने का पावन अवसर है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी,
जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।